गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या गिवन है, OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या होगा, ये रोम्बस होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे हम। तो यहाँ पे हमें एक काम करना है, अगर इसे हमें रोम्बस प्रूव करना है तो हमें इसकी चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, AOB एंड BOC ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड आ रही है, और ये दोनों एंगल 90-90 हैं। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये लिखेंगे हम OA इज इक्वल्स टू OC हमें गिवन है। सेकेंड थिंग OB इज इक्वल्स टू OB, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। और थर्ड एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC, दोनों 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय SAS। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT, ठीक है। इसको हम दिया इक्वेशन नंबर 1 नेम। इसी तरह से मैं सिमिलर करके लिख रहा हूँ ये वाला पार्ट। अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल लेता हूँ AOB एंड DOC, तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों 90-90 दिख रहे हैं हमें। तो ये भी ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सिमिलरली ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC बाय SAS। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू CD। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू CD बाय CPCT, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ऐसी तरह से एक पेयर और लेते हैं ट्राइंगल का, इन दोनों को। तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं हम। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD कैसे हुए, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये इसके इक्वल और ये 90-90 है, बाय SS। देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AD बाय CPCT, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1 में क्या प्रूव किया था, AB और BC इक्वल हैं, AB इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। और इक्वेशन 2 में ABCD के भी इक्वल है, तो हम इक्वल्स में CD भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और लास्ट वाले पार्ट में हमने AB को AD के इक्वल प्रूव किया, तो यहाँ AD भी आ गया। तो हमने क्या प्रूव किया, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू D है। तो इस कोऑर्डिनेटर की चारों साइड्स इक्वल हैं। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें एक स्क्वायर गिवन है
ठीक है। और हमें प्रूव करना है इसके अंदर, पहले हम लिखते हैं गिवन ABCD इज अ स्क्वायर। क्या प्रूव करना है हमें? AC is equals to BD and AC and BD bisects each other at 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये वाला पार्ट इसके इक्वल प्रूव करना है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल प्रूव करना है, उन चारों एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। और हमें गिवन है ओनली कि ABCD एक स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ हम। यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में AD और BC इक्वल हैं क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड थिंग, AB इज इक्वल्स टू AB दोनों ट्राइंगल में कॉमन है और स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए ये 90 से एंगल B के इक्वल हो जाएगा। तो SAS से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, इसमें हमें गिवन है AB इज इक्वल्स टू AB दोनों ट्राइंगल में कॉमन। सेकंड, AD इज इक्वल्स टू BC क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होती हैं। एंड लास्ट, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल ABC 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय साइड एंगल साइड। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, जो हमें दोनों डायगोनल को इक्वल प्रूव करना था। अब हमें प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो, चारों एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो हमें पता है कि ये स्क्वायर है, तो ये एंगल 1 यहाँ पे एक Z बन रहा है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, उसको मैं ट्रांसलेशन मानता हूँ। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों ट्राइंगल लेता हूँ, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये दोनों साइड्स अपोजिट साइड, सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। तो बाय ASA ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, इसमें एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड लास्ट पार्ट है हमारा AB इज इक्वल्स टू CD साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC बाय एंगल साइड एंगल। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे क्या होगा? OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD बाय CPCT। देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OB एंड OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD बाय CPCT। ठीक है, तो हमने सेकंड पार्ट में क्या प्रूव किया कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री बाइसेक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे दिख रहा है हमें
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को भी लेता हूँ आसपास वालों को, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से क्या हो जाएगा, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। अगर मैं नंबर डाल दूँ यहाँ पे 5 और 6, ठीक है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। और एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल भी होंगे बाय CPCT। ठीक है, तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, इसको अगर मैं x मान लेता हूँ तो यहाँ होगा x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल्स टू 180/2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 90। तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों 90 हो जाएंगे। ठीक है, और ये वर्टिकल एपिपेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ये दोनों एंगल भी 90 होंगे। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर AC एंड BD bisects each other at 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर। क्वेश्चन जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है जो हमने अभी किया उसका। पहले में स्क्वायर गिवन था, अब हमें बोला गया है कि इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल हैं, ये हमें इक्वल गिवन है, और साथ में बोला गया है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये एक स्क्वायर होगा। पहले स्क्वायर गिवन था तो हमें इसको इक्वल प्रूव करना था और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री प्रूव करना था। अब हमें ये गिवन है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और दोनों डायगोनल इक्वल भी हैं, और ये 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें इसकी चारों साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमें, OA इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OD, ये चारों एंगल 90 डिग्री हैं, और साथ में गिवन है AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, क्या प्रूव करना है हमें इसमें, ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ हमारा। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी चारों साइड को इक्वल प्रूव करना होगा, और इसके चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूँ तो सेम पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, OB इज इक्वल्स टू OB, कॉमन साइड है। सेकेंड थिंग, OA इज इक्वल्स टू OC, ये हमें गिवन है। एंड थर्ड, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय SAS। दोनों ट्रायंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट हुए, देयरफॉर हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT। इक्वेशन नंबर 1। एक क्वेश्चन किया था हमने, उसमें सेम ऐसे ही किया था। पहले इन दोनों पेयर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, फिर अपोजिट एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, फिर बाद में इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो इस तरह हमारी 3 इक्वेशन आई थी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब एक तो हमने AB को BC के इक्वल प्रूव किया। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल लूँगा तो इससे हमारे पास CPCT से AB और CD इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। और इसी तरह से अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू AD बाय CPCT, इक्वेशन नंबर 3। तो इन तीनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, AB, BC, CD और DA ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी।
देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। ठीक है, तो इसकी चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया, तो इससे हम बोल सकते हैं कि एक रोम्बस तो बन गया, लेकिन हमें रोम्बस नहीं प्रूव करना है, हमें इसको स्क्वायर प्रूव करना है, तो हमें इसके चारों एंगल को 90 ही प्रूव करना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दो ये वाले एंगल्स, ट्राइंगल्स सॉरी, ABD एंड ABC। ठीक है, इसमें ये इसके इक्वल हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, AB इज इक्वल्स टू AB दोनों में कॉमन है, और थर्ड ये हमें इक्वल गिवन है। तो बाय एस दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन, AC इज इक्वल्स टू BD, ये हमें गिवन है, एंड थर्ड AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमने भी प्रूव किया। ठीक है, अब अगर ये तीनों इसकी थ्री साइड्स के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय SSS। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय CPCT, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, इनको एक्स मान लिया मैंने, बाय CPCT। अब आपको मैंने बताया कि एक रोम्बस है, और रोम्बस एक पैरेललोग्राम में होता है, तो ये कोइंटियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, या एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं हम। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इनके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, या इनको हम कोइंटियर एंगल भी बोल सकते हैं। एंगल A और एंगल B दोनों x के इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, दोनों 90 के इक्वल आ गए। अब रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होता है, एंगल A का अपोजिट एंगल एंगल C, और एंगल B का अपोजिट एंगल एंगल D है। तो यहाँ पे एंगल B और एंगल D भी कितने हो जाएंगे, सॉरी एंगल B, C और D भी कितने हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हमने इसकी चारों साइड को इक्वल प्रूव कर दिया और चारों एंगल को 90 प्रूव कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा एक स्क्वायर फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।